और आइए अब आपको बताते हैं कि मथुरा के बहुचर्चित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले की आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक बेहद अहम सुनवाई मोड़ लेने वाला है। माननीय उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच आज दोपहर ठीक 2 बजे से इस पूरे विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर मैराथन सुनवाई करेगी। अदालत इस मामले की संवेदनशीलता को हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल किए गए सभी 18 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रही है। बता दें कि अदालत में दाखिल किए गए इन वादों में मुख्य रूप से विवादित परिसर की पूरी 13.37 एकड़ भूमि श्री कृष्ण जन्मभूमि को सौंपने की पुरजोर मांग की गई है। तो हमने आपकी मांग की बात बताई, तो क्या कुछ उनकी मांगे हैं बता दें कि यानी कि आज श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में होने वाली अहम सुनवाई में हिंदू पक्ष ने पूरे परिसर की 13.37 एकड़ जमीन और गर्भगृह सौंपने की मांग की है। और इसके अलावा हिंदू पक्ष का क्या कुछ दावा है यह भी हम आपको बता दें कि उनका क्या कुछ दावा है। उनका कहना है कि परिसर की संपूर्ण 13.37 एकड़ जमीन पर गर्भगृह सौंपने की मांग करें। हिंदू पक्ष का यह भी तर्क है कि इतिहास में प्राचीन मंदिर को नष्ट करके जबरन वहां शाही ईदगाह का ढांचा खड़ा कर दिया गया था। याचिका में दावा है कि वर्तमान में जहां कथित ईदगाह मौजूद है असल में वहीं भगवान श्री कृष्ण का मूल गर्भगृह स्थान है, इसलिए इस ढांचे को वहां से तुरंत हटाकर पूरी जमीन जन्मभूमि ट्रस्ट को वापस कर देनी चाहिए। ईदगाह वाली जगह पर मंदिर का गर्भगृह है, ऐसे में उसे श्री कृष्ण जन्मभूमि को सौंपी जानी चाहिए। कथित ईदगाह को जन्मभूमि स्थान से हटाए जाने की मांग भी की गई है। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी अभिषेक मणि त्रिपाठी जी। अभिषेक, स्वागत है आपका। अभिषेक, बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए मध्यस्थता के प्रस्ताव को दोनों पक्षों ने क्यों ठुकरा दिया, क्यों दोनों पक्ष अपनी अलग अलग मांग क्या कुछ रखते हैं, और ये दोनों जो पक्ष हैं हिंदू मुस्लिम, ये दोनों कोर्ट में लड़कर क्यों फैसला चाहते हैं, क्यों मध्यस्थता स्वीकार नहीं कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो मध्यस्थता की जब बात आती है तो पहले उसके पहले हमें जानना पड़ता है क्या कारण था इसका कि क्यों ये विवाद बढ़ा। पूरा मामला जो है 1968 के एक समझौते पे है। पूरा मथुरा विवाद चल रहा है कृष्ण जन्मभूमि का, वो 1968 में हुए एक समझौता जो कि कृष्ण भूमि और मुस्लिम पक्ष के दोनों के बीच एक समझौता हुआ था। लेकिन किन कारणों से वो समझौता हुआ था, क्या कुछ हुआ था, इसका भी कुछ डिटेल नहीं है। लेकिन वर्ष 2000 में जब इस पूरे मामले को है दोबारा से एक बार चुनौती दी गई कि हिंदू पक्ष ने कहा कि हम उस समझौते को डिनाई करते हैं, हम समझौते को नहीं मानते हैं, क्योंकि 1670 की बात करें उस दौर में जब औरंगजेब ने जो पूरा जो ये ढांचा बताया जा रहा है वो 1670 की बात है। ये पूरा जो गर्भगृह जिस क्षेत्र को बताया जा रहा है लगभग 13.67 एकड़ का एरिया है, उसको गिरा कर वहां पे शाही इमाम मस्जिद बनाई थी। उस मामले को लेकर लगातार जो है विवाद चलता चला आ रहा है, जो कि 1668 में जो एक समझौता हुआ, 1968 माफ कीजिएगा, एक समझौता हुआ जिसके तहत जो है कि दोनों पक्षों ने स्वीकारता दिखाई। लेकिन वर्ष 2000 में पूरा मामला जो है दोबारा से चुनौती दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की जानकारी दी तो उसने ये कहा कि आप लोग आपसी समझौता, क्योंकि 1968 का जो समझौता हुआ था वो आपसी समझौता हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को इसमें जो है सहूलियत नहीं मिल रही है, तो वो लगातार उनका ये कहना है कि हम कोर्ट के ही माध्यम से चाहते हैं। क्योंकि जो तथ्य है, जो चीजें सामने आ रही हैं, जो साक्ष्य है, वो यही कहते हैं कि वहाँ कृष्ण भूमि था। तो लगातार इस को लेकर जो विवाद चल रहा है, तो दोनों पक्षों का ये कहना है कि जो भी फैसला कोर्ट का होगा अंतरिम होगा। लगातार आप देख सकते हैं औरंगजेब में, चाहे वो काशी विश्वनाथ की बात हो, चाहे वो क्या कहते हैं अयोध्या की बात हो, तो लगातार तमाम ऐसी जो हिंदू संपत्तियां थी उसको गिराकर वहां पे मस्जिद बनाने का काम किया था। उसको लेकर लगातार जो विवाद चलता चला आ रहा था। तो ये दोनों ही बातें इसलिए सामने आ रही हैं क्योंकि जो 1968 में एक म्यूचुअल समझौता हुआ था उसका हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप आपसी समझौता कर लें। लेकिन हिंदू पक्ष का ये कहना है कि नहीं, वो कोर्ट का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य, क्योंकि अयोध्या का जिस तरह से फैसला आया कोर्ट के थ्रू आया, तो दोनों पक्षों ने माना। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अभिषेक कहा जा सकता है जी, कहा जाता है कि केवल भूमि विवाद तक ये मसला सीमित रहेगा या इसका असर अन्य धार्मिक स्थलों से जुड़े जो मामले हैं उन पर भी दिखाई देगा, ये तो समय ही बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक तमाम जानकारियां शेयर करने के लिए।